हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अंतर्गत ये ग्रामर इंग्लिश का पढ़ाया जा रहा है आपको। इसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जो कि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं और फिर गलतियां करते हैं कि ये क्या है। इसके लिए मैंने बहुत छोटे से एक टॉपिक को लिया हुआ है, ये सेंटेंस। तो सेंटेंस आखिर होता क्या है? एक टेंस होता है और एक सेंटेंस होता है। टेंस का वीडियो मेरा बना हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप लोग इसको पूरा देख सकते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस को आप लोग हिंदी में ऐसे समझ लीजिए, कहते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? देखिए, ह्यूमन बीइंग होते हैं हम लोग। कोई भी चीज हम अपनी मन की भावनाओं में सोचते हैं, मन में सोचते हैं, उन सभी चीजों को किसी न किसी को बताने के लिए हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है कि मैं अपनी भावनाओं को दूसरे के साथ शेयर करूं। तो जब अपनी बातों को व्यक्ति किसी के साथ शेयर करेगा तो उसके लिए उसे किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होगी, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी शब्दों की आवश्यकता होगी। तो उस शब्दों का जो समूह हो जाएगा वो हमारा वाक्य हो जाएगा, तो उसको हम वाक्य कहेंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल में, विल यू गो टू ऑफिस या विल यू गो टू मार्केट। किसी ने आपसे पूछा विल यू गो टू ऑफिस, क्या तुम ऑफिस जाओगे, क्या तुम मार्केट जाओगे। अब आप अगर जा रहे हैं तो हमें जवाब देंगे और नहीं जा रहे हैं तो ना में जवाब देंगे। तो आपका जवाब नो या यस, इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक, देखिएगा। अब पूछने वाले ने इतना लंबा सेंटेंस पूछा आपसे, इतनी लंबी बात पूछी, वो कुछ आपसे जानना चाह रहा है और आपने सिर्फ ये दो दो अक्षर के शब्द दे दिए और बात पूरी हो गई। उसको भी संतुष्टि हो गई कि आप जा रहे हैं, नहीं या हां। आप कोई सा एक जवाब देंगे इनमें से। तो ये भी एक सेंटेंस का ही हिस्सा है और ये भी एक सेंटेंस का हिस्सा है, ये भी एक वाक्य है। तो जो अपनी बात को दूसरों से कहे, दूसरों से पूछे, उसका उत्तर ले, या आप मन की भावनाओं में अपने मन के अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजों को सोच रहे हैं, तो वो भी कहीं न किसी एक सेंटेंस के माध्यम से ही संभव होता है। तो इसको एक बिल्कुल सरल सी भाषा में समझ लीजिए कि बोलते और लिखते समय हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनके द्वारा हम अपनी बातों को, भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, इन्हीं शब्दों के समूह को हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी भी तरह का कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। दिव्य इज माई सन, दिव्य मेरा बेटा है। एक बात आपने कह दी, दूसरे ने सुन ली, जरूरी नहीं है कि उसका जवाब मिलना चाहिए। गॉड इज ग्रेट, गॉड ग्रेट है। ठीक, तो ये भी एक बात है। अब जरूरी नहीं है कि इसका भी कोई जवाब देगा आपको, इसका भी कोई जवाब देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप किसी भी तरह की कोई भी बात किसी भी सेंटेंस के, एक वाक्य के माध्यम से पूछते हैं जिसमें आपके सभी सार्थक अर्थ निकलता हो, वे सभी सेंटेंस कहलाते हैं। टेंस का वीडियो मैंने डाल रखा है, आप टेंस देख सकते हैं। सेंटेंस का एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी, मैंने इसलिए इसको तैयार किया है। अब देखिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत आराम से देखिएगा। एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है बिल्कुल जो सिंपल सेंटेंस में आते हैं, जो स्टेटमेंट में आते हैं, जो कथन में आते हैं, जिनको विधि पूर्वक भी कह सकते हैं, विधि सूचक भी कह देती है, कथन कह सकते हैं, सामान्य से कोई भी बात कह देते हैं, वो सभी होते हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी इसी में आ जाते हैं। नेगेटिव के लिए कोई अलग से नहीं है। इसके लिए देखते हैं, ये दो एग्जाम्पल मैंने निकाले हैं, दिख रहा है ना आपको? गुड। आई कैन प्ले हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजा सकता हूं। ठीक, ये क्या है? एक कथन है
एक बात है जो मैंने कही, ठीक। ही डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं लेता है, ये उसका एक कथन है। तो ये किसी भी तरह की हो, तो ये नॉट वाला मैंने इसलिए रखा है, एक ये दूसरे तरह का इसलिए रखा है। दोनों सेंटेंस इस तरह से हैं। ये सिंपल सेंटेंस जितने भी आएंगे वो सब इसमें आ जाएंगे, चाहे वो नॉट वाले हो या एसर्टिव में हो। दूसरा देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वीडियो बड़े हो जाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले से नोट करके रखा हुआ है। इंटेरोगेटिव नाम से स्पष्ट है ना, इंटेरोगेटिव क्या होता है, जो प्रश्न पूछने से या प्रश्नवाचक से संबंधित होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो, तो ये डू लगाया, ये इसने पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक बना दिया। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ यहां इंटेरोगेटिव का काम कर रहा है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट यहां पर प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस हैं, सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जहां पे ना समझ में आए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई और सजेशन चाहिए, कुछ और वीडियो चाहिए, किसी नए टॉपिक पे चाहिए, आप सभी के सुझावों का स्वागत है, लेकिन भेजें जरूर। वीडियो को पूरा देखा करें। कई बार मैंने देखा है वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं स्टूडेंट। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो नॉलेज पूरी नहीं मिलेगी, फिर कोई नहीं सिखा सकता आपको। स्किप करने के बाद वीडियो को देखना, अपने आप को अज्ञान में रखना है। मैं अपनी बात खुले शब्दों में कहता हूं। तीसरे प्रकार का सेंटेंस आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, ये जो आज्ञावाचक होते हैं। आज्ञा देना तो बड़ा आसान काम है ना। बालकों से कह दो ये 10 पेज रट के तैयार करो, कहना बहुत आसान है, लेकिन जो बालक रटेगा वो क्या करेगा। आज्ञावाचक, गो देयर, वहां चले जाओ, कम हियर, यहां आ जाओ, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो हमेशा, प्लीज वेट, कृपया इंतजार करें। तो जो चीजें दूसरे को कमांड देने के लिए, आदेश देने के लिए, आज्ञा देने के लिए होती हैं, वे सभी इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ करते हैं। ठीक, वीडियो पूरा देखना। मैं लास्ट में कुछ पूछ भी सकता हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है चौथा वाला। एक्सक्लेमेटरी का मतलब आप समझते हैं, जो आश्चर्य वाले होते हैं, जहां देख के कोई आश्चर्य होता है, कितना ऊंचा पेड़ है, कितनी पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है। उसमें वाव, वाव तो आप खूब यूज करते होंगे, बहुत अच्छा, थैंक गॉड, ऊपर वाले को शुक्रिया तो आजकल अब सभी देते हैं जरा जरा सी बात पर, थैंक गॉड। व्हाट ए सेम, कितनी शर्म की बात है। हाउ कोल्ड द डे इज, दिन कितना ठंडा है। तो इन सब चीजों के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें मेन चीज होती है, ये व्हाट हाउ से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। कुछ ये इस तरह के फ्रेज बने होते हैं कि इनमें ना कोई वर्ब होती है ना कुछ होता है, लेकिन ये अपने आप में इडियोमैटिक टाइप के होते हैं सेंटेंस। तो इनके साथ भी आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाने के बाद एक्सक्लेमेटरी में इनको रख सकते हैं। स्टूडेंट, सभी किताबों में आपके पास 4 प्रकार के सेंटेंस दिए हुए हैं। मैं आपको एक और 5वां भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझते जाइए। चाहे वीडियो आपको 2 बार देखना पड़े, लेकिन बिना समझे मत रहना, ये इतना कहना मेरा मान लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है। और मैं उम्मीद भी करता हूं जितने लोग देख रहे हैं वो इन सब चीजों को जरूर समझें। तो आइए अगले उस पर चलते हैं। तो ये 5वें नंबर पे आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। हालांकि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कई लोग एक ही जगह मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो आश्चर्य के लिए होता है, और ये ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है ये कुछ आशीर्वाद देने के लिए होता है।
इच्छा सूचक होता है। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ। मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत लंबी उम्र जिए। तो उम्मीद ही तो करते हैं कोई, किसी से आप नमस्ते गुड मॉर्निंग, या किसी गांव के बुजुर्ग से अगर आप नमस्ते करेंगे, जो पुराने लोग हैं वो वास्तव में बहुत लंबा सा आशीर्वाद देते हैं। आप सब लोग परिचित होंगे। तो एक इंग्लिश में छोटा सी लाइन है, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत लंबे जिए, दीर्घायु जिए। बेशक इच्छा है ये, एक जरूरी नहीं है। हर आदमी चाहता है कि वो लंबा जिए, और हर आदमी इच्छा भी करता है, आशीर्वाद भी देता है कि वो लंबा जिए, लेकिन फिर भी ये ऊपर वाले की इच्छा पे है कि वो कितना जीता है। तो ये इसीलिए इच्छा सूचक हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। मे यू सक्सीड, आप सफल हों। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके आशीर्वाद प्रदान करे, रक्षा करे, जो भी है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। टेंस और सेंटेंस दोनों पे वीडियो जा चुके हैं, दोनों के वीडियो को देखिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। वीडियो पूरा देखिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छा नहीं लगा है तब भी मुझे बताएं, और अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें दूसरों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।